इसमें 270 नंबर का प्रश्न जो स्यादवाद अधिकार है, जिसमें उपाय भी भाव बताया गया है, कल स्वाध्याय में चला। अब ये इसका श्लोकार्थ का भावार्थ है 753 पेज पर। आत्मा में अनेक शक्तियां और एक एक शक्ति का ग्राहक एक एक नए, जैसे आत्मा में अनंत धर्म कहे जाते हैं ना, दो चीजें, अनंत शक्तियां, अनंत गुण। उन गुणों को धर्म भी कहा जाता है, और धर्मों को तो धर्म कहा ही जाता है जो विरोधी जैसे लगते हैं, नित्यता, अनित्यता, एकता, अनेकता है, द्रव्यता, पर्यायता, ये सब अनेक जैसे लगते हैं ना पांडित। एक पना, अनेक पना, भेद पना, अभेद पना, ये वस्तु के धर्म है। विकल्प पना, अविकल्प पना, ये 47 नए आते हैं ना उसमें। तो उनमें भी भेद में माने, भेद माने नए, भेद को पकड़ा जहां, वस्तु तो भेद है, अखंड है, उसमें खंड किया, भेद किया, एक अंश को पकड़ा ज्ञान ने, तो उसका नाम नहीं। ठीक है, पर वो ज्ञान जो है वो जानता है, वो वाणी के द्वारा वो कहा जाता है, तो ज्ञान होगा तो जानेगा ना, जाना तो उस ज्ञानी ने छदमस्त में उसके द्वारा कहा पूरा। भगवान के ज्ञान में तो सब एक साथ ही आता है, एक साथ जाना गया है और एक साथ वस्तु का स्वरूप आता है। बोलो लेकिन गणधर महाराज जो रचना करते हैं वो नयों से रचना करते हैं, प्रमाण में। तो प्रमाण में मैं रोजाना बताता हूँ प्रमाण क्या है। किसी को कभी शंका हो, दोबारा पूछना हो तो पूछ लेना, कोई चिंता नहीं है। देखो अभी मुझे एक विचार आया, विचार सुबह से ही वो विचार समझ कि जैन धर्म क्या है, जैन मत कहो, जैन दर्शन कहो, जैन मत कहो, कुछ भी कहो, क्या है ये जो विश्व है ना पांडित जी, इसमें दो प्रकार के
वस्तुएं हैं, चेतन और अचेतन वस्तु, ठीक है। और ये जो चेतन अचेतन वस्तुएं हैं, इन दोनों का, चेतन पदार्थों का और अचेतन पदार्थ, इनका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म माने कि वे क्या हैं, क्या कार्य करते हैं और कैसे करते हैं, ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म तो जानते होगे ना, जैसे कोई मशीन है, तो मशीन है तो ये क्या करती है और कैसे करती है, इसका नाम मैकेनिज्म है। तो भाई चेतन और अचेतन दो प्रकार के पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, तो वे चेतन पदार्थ कैसे काम करता है और क्या करता है, करता क्या है और कैसे करता है, और अचेतन पदार्थ है वो क्या करता है और कैसे करता है। इस मैकेनिज्म को जो जान जाता है वो ज्ञानी है। और वे जैन धर्म बस इतना ही है और कुछ नहीं। जितनी बातें आ जाती है ना, सब इसमें आ जाती है पांडे जी। अन्य मतों में तो अनेक अनेक प्रकार के आग्रह हैं, यहाँ कोई आग्रह नहीं, क्योंकि वो तो प्रकृति है ना, चेतन अचेतन तो प्रकृति है ना, वो प्राकृतिक स्वरूप है ना चेतन अचेतन। तो वो जो चेतन, जो प्राकृतिक वस्तु है, उस वस्तु का मैकेनिज्म क्या है, क्या काम करती है और कैसे करती है, उसको जिसने जान लिया, अब वो जानेगा कैसे, और वो भी मैकेनिज्म में भी शामिल है। तो वो चेतन है ना, अचेतन तो जानेगा नहीं, चेतन जानेगा। तो चेतन क्या जाना कि मेरा मैकेनिज्म क्या है, मैं कौन हूँ, क्या वस्तु हूँ, क्या करता हूँ, किस तरह करता हूँ, क्या कपिल भाई, ये जिसने जान लिया वो ज्ञानी हो गए, बस और कुछ नहीं। सब एक बात बताओ, ये भक्ति, ये पूजा, ये महाव्रत, अणुव्रत, ये सब इसमें शामिल है क्या नहीं है? के हैं भैया, उसी में शामिल है, वही तो मैकेनिज्म है उसका। ये संसार मार्ग, ये मोक्ष मार्ग, सब ये पूरा, क्या कहा मुझे बताओ आप, वो उसका मैकेनिज्म है ना। तो मैं पूरा बता सकता हूँ आपको, तो भक्ति, भक्ति माने क्या, अणुव्रत माने क्या, महाव्रत माने क्या, वो अणुव्रत महाव्रत के परिणाम किसके होते हैं, उसी चेतन वस्तु के होंगे ना। और उस समय अचेतन वस्तु जो संयोग में, वो कैसे काम करेगी। तो भक्ति के परिणाम हो, दान के परिणाम हो, तप के परिणाम हो, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के परिणाम हो, वे सब उस मैकेनिज्म में शामिल है कि नहीं है। तो फिर परिणाम सब मैकेनिज्म में शामिल है कि नहीं चेतन वस्तु के अंदर, और संसार मार्ग में जो परिणाम हो रहे हैं वो भी उसी मैकेनिज्म में शामिल है, उसकी जो अज्ञान रूप दशा चल रही है। वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म, अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, मार्ग क्या, मोक्ष मार्ग क्या है, बंध मार्ग क्या है। अज्ञान दशा माने बंध मार्ग, अज्ञान दशा माने संसार। और जो भी जानेगा वो अपने में बैठ के जानेगा, उसके बिना नहीं जान सकता, सीधा सीधा है। और जिसने अपने में बैठ के वो जाना, मैकेनिज्म जाना, तो मोक्ष मार्ग में आगे जाता है, बस और क्या करना।
मुझे बताओ इसके सिवा और कुछ हो तो कोई, मैं पूरे चैलेंज करता हूँ पूरे विश्व को, कोई विद्वान आ जाए मेरे सामने कि इसके अलावा कुछ और है जैन मत। गुरुदेव जी एक बात कहते थे, जैन धर्म कोई बाड़ा नहीं है, संप्रदाय है। संप्रदाय बाड़े किनके हैं? जिन्होंने अपने वो बना लिया है। कैसे बना लिया उन्होंने? जैसे श्वेतांबर है तो नए कपड़े पहने पहने मोक्ष हो जाता है। तो ये प्रकृति कहाँ रही? प्राकृतिक स्वरूप कहाँ रहा है? मोक्ष मार्गी का प्राकृतिक स्वरूप तो वो है कि अंतरंग में तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हो और बाहर में नग्नता हो देगी, ये प्राकृतिक स्वरूप है मोक्ष मार्ग का। वो थोड़ी है कि कपड़े पहने रख तो कृत्रिम हो गया कि नहीं हो गया। बच्चा पैदा होता है ना, ये लिखा है कई जगह, जय जाए रूप सरसों, ऐसा ऐसा प्रवचन साहिब में भी एक आता है ये, और मोक्ष पावर में भी आता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रकृति में कैसा आता है, और वैसे ही प्रकृति में बाहर की उसकी देह की नैमन दशा वैसी हो जाएगी ना, उसे वैसा विकल्प ही नहीं होगा। ये उसका अंदर का मैकेनिज्म है उस दशा में। और इसी मैकेनिज्म में बेशक गुणस्थान वगैरह में कर्णानुयोग आया कि नहीं आया, द्रव्यानुयोग आया कि नहीं आया। क्या कपिल भाई, बहुत जोरदार बातें हैं। ये तो जगत को कुछ खबर नहीं है, ये करो फलाना करो ऐसा करो वैसा करो, इसमें कहाँ रहा तुमने करने। अकृत्रिम किसने मिलाई है? कर्म किसने मिलाई है? कौन मिलाए? इसलिए कर्ता कर्म अधिकार में उसका निषेध किया है कि जीव कर्म बंद करता है। अरे करता ही नहीं है जीव कर्म बंद, ये मैकेनिज्म है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो धर्म नहीं है ना, वस्तु साहब तुम, अब ये मैकेनिज्म क्या है? यही तो वस्तु का स्वभाव है? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं? इतना सरल, इतना सहज प्राकृतिक स्वरूप है धर्म का, प्राकृतिक प्रकृति। बोलो पांडे जी, अब वो उनको देखो, आप जो कल मैंने बात कही थी, मैंने केवल आपकी लक्ष्य करके नहीं कहा, हम में से भी बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो अभी भी उन देवों को, इनको भी मान रहे हैं, उनको भी मान रहे हैं, सब उनसे चिपटे हुए लटके हुए, कहाँ सब जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी, हाँ। नहीं नहीं, यही मतलब यही मिथ्यात्व क्या, मैंने कहा कि वो देव 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 सच्चा कैसा होगा, वो देव कैसे हो सकता है? मेरा प्रश्न ये था कि जो हम कर रहे हैं वो ही वो कर रहा है, तो हमसे ऊंचा कैसे हो गया? देव की परिभाषा क्या था? निर्दोष देव, जो निर्दोष है वो देव। अब जिसको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, भोजन भूख लग रही है, प्यास लग रही है जो है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राग द्वेष कर रहा है, अरहंत परमात्मा में 18 दोष से रहे, ऐसा आता है। ये सब राग द्वेष वो ये कुछ है ही नहीं वहां, न भूख है, न प्यास है, न जन्म है, न मरण है, कुछ नहीं है। ऐसे निर्दोष है वे, और वे बार बार जन्म दे रहे हैं, बार बार मरण कर रहे हैं। नहीं, तो उनके वो अवतार होते हैं ना, तो अवतार कैसे होंगे? ये जन्म मरण के द्वारा होंगे ना। तो जिसका जन्म मरण हो रहा है तो हमारा भी जन्म मरण हो रहा है ना, तो हमारे जैसे कैसे होंगे?
तो वो बाड़ा हो गया, उनने प्रकृति के विरुद्ध अपना वो एक मार्ग चुन लिया। ये प्रकृति नहीं है, चाहे कोई भी मत हो, सब मतों को देखूंगा। प्रकृति को तो जैन दर्शन मानता है, प्राकृतिक स्वरूप सहज सहज सहज। जिसने ये अंतरंग अंतरंग का मैंने समझ लिया, वो वस्तु ज्ञानी हो गया, तो उसने जान लिया सब पूरा मार्ग क्या है। मैं माने वस्तु क्या है, वो क्या करने वाली है और कैसे करती है, सब आ गया। बोलो मुझे बताओ, आप किसी को कोई प्रश्न तो पूछ ले। तो यहाँ तो धर्मों की बात चल रही थी, वहां से मुझे ये बात याद, बिल्कुल एकदम इतना सहज खुला हुआ है, कुछ भी गुप्त नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि प्रकृति छुपी हुई नहीं है ना, खुली हुई है। ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग भी छुपा हुआ नहीं है, खुला हुआ है, क्योंकि ये प्रकृति है, नेचर है। सब इसमें भक्ति, व्रत, अनुव्रत, महाव्रत, क्रिया, जो कुछ भी है सब कुछ इसमें गर्भित है। इस मैकेनिज्म में समझने की जरूरत है, और ये मैकेनिज्म निश्चय में और व्यवहार में के द्वारा नहीं कहा जा सकता, उसके बिना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अचेतन भी साथ में है ना। तो अचेतन की प्रकृति के मानो उसका उसकी मैकेनिज्म क्या है, कर्मों का मैकेनिज्म क्या है, नो कर्म का मैकेनिज्म क्या है, ये दोनों अचेतन है ना। और जीव का मैकेनिज्म क्या है, उसमें विभाव भाव और स्वभाव भाव, ये दो प्रकार के परिणाम, इनका मैकेनिज्म क्या है, और ये कहाँ से उत्पन्न होता है, कौन करता है, कैसे करता है, तभी उसका मैकेनिज्म आ गया कि नहीं। जिसने वो समझ लिया, उसने समझ लो 12 अंगों को समझ लिया, और है क्या 12 अंग को प्रयोजन क्या है। इसीलिए तो श्रुत के भी कहा जाता है, वो तो भगवान ने जो जाना वो उसने जान लिया। अब कितना मस्त होगा वो, इसने ये सब जान लिया, अब क्या परेशानी है, या कोई परेशानी नहीं है, मैं तो सब जान रहा हूँ, ऐसा जानता है वो ज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी औपचारिकता है वो उस औपचारिकता को जानता है। ये धर्म की बात चली थी, इसलिए मैंने जितने गणधर होते हैं इस मोक्षण में सब श्रुत के भी, 100 धर्मेंद्र है वो श्रुत के भी, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये एक लब्धि है श्रुत के भी होना, और उसकी दो बातें हैं उसके संबंध में। फिर एक तो निश्चय से अपने पूरे से जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया ना उसको जानता हो, ठीक है, और 12 अंग का ज्ञाता हो, वो श्रुत के भी माने आगम में इस प्रकार से कहा। लेकिन व्यवहार से जो श्रुत ज्ञानी है उसे भी श्रुत के भी कहा जाता है। आगे समझ में। और इसमें समय सारथी शास्त्र में 9-10 नंबर की 2 गाथाएं आई निश्चय व्यवहार की स्वरूप को बताने के लिए, वहाँ वो श्रुत के भी की बात है। अब अपन फिर मूल विषय पर आते हैं। आत्मा में अनेक शक्तियां हैं, और एक एक शक्ति का ग्राहक एक एक में है। ये तो बात समझ में आ गई ना। एक एक शक्ति का ग्रहण करने वाला, जानने वाला
कहने वाला एक ही बात है। माने वो जो कथन किया गया वो एक नए का कथन है, एक शक्ति का कथन किया ना आपने। जितने के 47 शक्तियों का कथन किया गया, 46 शक्तियों का वर्णन है, तो उसमें वो एक एक नए काम करता है। आया कि नहीं आया? जैसे ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति क्या है? साकार उपयोग में ज्ञान शक्ति ऐसा कहा जाता है। और दृष्टि शक्ति है अनाकार उपयोग में दृष्टि शक्ति। ठीक है, तो कुछ शक्ति ऐसी है ज्ञान शक्ति। तो हमने आत्मा तो अन्य शक्तियों का धनी है ना, उसमें से ज्ञान शक्ति बताई और ऐसी शक्ति वाला आत्मा है, आत्मा ज्ञान शक्ति वाला है, तो हम उस ज्ञान को समझेंगे ना अकेले को। क्यों? क्योंकि हमें उस ज्ञान से आत्मा को समझने का प्रयोजन है, लेकिन ज्ञान को समझे बिना हम आत्मा को नहीं समझ सकते। इसलिए आत्मा की मुख्यता छोड़ करके हम पहले ज्ञान को समझेंगे, फिर ये जानेंगे कि ज्ञान ये आत्मा में कैसे रहता है और कैसे वो जो कार्य कैसे करता है, और आत्मा कैसे ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, आत्मा ज्ञान रूप कैसे परिणमता है, कैसे ज्ञान का कार्य करता है। तो ऐसा ज्ञान शक्ति वाला आत्मा है, ऐसा कहा तो ये एक नए ऐसा एक 47 शक्तियां आचार्य ने बताई ना, तो एक एक नए से सुख शक्ति क्या है? अनाकुल लक्षण सुख शक्ति। यहाँ आकुलता नहीं है, आकुलता रहे तो सुख शक्ति है। ऐसा वो उसका अनाकुलता। अब वो सुख शक्ति बनना जाने, अब ये सुख शक्ति कहाँ रहती है, कहाँ है, किस प्रकार से है? सुख शक्ति को समझ करके वो आत्मामयी है, आत्मा उसमय है, ऐसा जाना। तो कैसे क्या क्या होता है? तो अनाकुल लक्षण वाली है ना, तो वहां जहाँ सुख सुख प्रकट होता है, सुख कार्य करता है, वहां आकुलता नहीं। जहाँ आकुलता नहीं है वहां सुख। ये बात है। धर्म आकुलता क्या है इसको समझे, वो आगे की बात। लेकिन अगर एक अकेली सुख शक्ति को पहचानना है तो अनाकुलता से। ऐसे एक एक शक्ति का कथन एक एक नए से किया जाता है। इसलिए मैंने ज्ञान में जाना, तो ज्ञान तो नए दो प्रकार के होते हैं ना पांडे जी, ये तो सब जानते हैं ना। कौन कौन से? ज्ञानात्मक और वचनात्मक दो प्रकार। ठीक है, तो ज्ञानात्मक माने अभी मैंने जिसने उस मैकेनिज्म को जाना, अंतर में अपनी आत्मा के मैकेनिज्म को जाना है, तो कोई तो कहेगा, तब वो कहेगा तो कैसे कहेगा, और एक एक काल में एक एक को कहेगा ना, और एक एक को जानेगा ना, कहेगा तो जानता हुआ कहेगा तो बिना जाने कहेगा। तो ज्ञान का और वाणी का ऐसा निमित्त निमित्त भाव है वचन का, ये जानेगा तो कहेगा, बिना जाने जो कहता है वो उसका ज्ञान ही नहीं है, वो तो अज्ञान झूठा है उसका। अगर मैकेनिज्म को नहीं जाना है तो झूठा है। अब ठीक है, बहुत विद्वान है, सब ये कथन कर रहे हैं, लेकिन सच्चा किसका होगा? जिसने जाना। गुरुदेव जी ने जाना तो कहा, बताया, एक एक बात कितनी स्पष्ट है कहा। आया कि नहीं आया? वो जानना और वचन में दो प्रकार से नहीं, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। आगे कहते, इसलिए यदि नयों की एकांत दृष्टि से देखा जाए, अब एक एक नए से देखा जाए अलग अलग, तो आत्मा का खंड खंड होकर उसका नाश हो जाए, फिर क्या होगा? यही बात क्या कहा?
एकांत दृष्टि से, नयों की एकांत दृष्टि से, इसका मतलब अनेकांत नहीं रहा ना। अनेकांत माने क्या, कि अनंत शक्तियां आत्मा में है, पहले ऐसा निर्णय हो। और ऐसा निर्णय किसको होगा, जो ज्ञानी है, उस मैकेनिज्म को जो जानता है अंदर में, अपनी चेतन वस्तु के मैकेनिज्म को जिसने जाना है, वो जानता है कि मेरे पास अकेली एक शक्ति नहीं है, मैं तो अनंत शक्तियों का धनी हूँ। सम्यक दर्शन होता है ना, मन कई बार पता है मैं कैसा हूँ, निरालंब हूँ, अकेला हूँ, परिपूर्ण हूँ, अनंत सामर्थ्य वाला, अरूपी हूँ, ज्ञानात्मक हूँ। हाँ जी, उसमें एम्पना आया ना, तो उसने उस जीव में, ज्ञानी में, वो ऐसा अपने वो अनंत सामर्थ्य वाला माना ना, या एक शक्ति वाला माना कि मैं अकेला एक ज्ञान वाला। इसका मतलब उसकी दृष्टि में अनेकांत है, कि मैं अनंत शक्तियों वाला, और ये अनंत शक्तियों में से अभी एक शक्ति का कथन कर, एक शक्ति से आत्मा को, तो उसके एकांत नहीं होता है, या उसके एकांत अनेकांत ये अभिप्राय की बात है। जिसने जाना तो उसका अभिप्राय निर्मल है ना, तो उसने अनेकांत को जाना है और एक से कथन कर रहा है, उसे कोई परेशानी है नहीं। हाँ हाँ, क्या ओम प्रकाश समझ में आ रहा है, तो उसने तो सबको जाना है, बस उसमें से एक का कथन किया, और वो जानता है कि वस्तु तो अनेकांत आत्मा की, मैं एक का कथन कर रहा हूँ, तो वो आत्मा का नाश नहीं करता है। और जो एक ही एक में से आत्मा को माने, तो कोई ये आत्मा तो ज्ञान वाले की है, आत्मा तो सुख वाले की है। हाँ, ये बात है, उसने आत्मा के पूरा अस्तित्व कैसा है, उसकी सत्ता कैसी निराली है, कैसी भिन्न है, कैसी परिपूर्ण है, कैसी अकेली है, ऐसा उसने नहीं जाना। तो एकांत दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का खंड खंड होकर उसका नाश हो जाए। ऐसा होने से त्यागवादी, अब ये आ गया त्यागवादी, नयों का विरोध दूर करके चेतन मात्र वस्तु को अनेक शक्ति समूह रूप, हाँ, अरे मैं कहता हूँ कि एक ही शक्ति आत्मा हो, अकेला आत्मा में ज्ञान हो, अकेला आत्मा में चेतनता हो, उसकी महिमा क्या है, महिमा रही कुछ। और ये अनंत सामर्थ्य संपन्न है भाई, अनंत शक्तिवान है, ऐसा ये एकदम क्या चकचकाता है, ऐसी वस्तु है, ऐसा ज्ञान मिला। नयों का विरोध दूर करके चैतन्य मात्र वस्तु को अनेक शक्ति समूह रूप, चैतन्य या ज्ञान, एक देखो पहले ज्ञान मात्र कहते आए ना, अब यहाँ पंडित जी साहब ने, जयचंद जी साहब ने यहाँ चेतन मात्र कहते हैं, कोई विरोध नहीं है उसमें, चेतन मात्र कहो, ज्ञान मात्र कहो, लेकिन वो चेतन मात्र कहने से अकेला चेतना नहीं है, अनंत शक्ति है, लेकिन वो चेतना के बिना उसको पहचाना नहीं जाता है। आत्मा को कैसे पहचाना, आया कि नहीं है, देखो ये मैंने शायद कल ही बताया, आत्मा में क्या क्या बताया था कल मैंने, आत्मा अनंत शक्ति वाला, एक पॉइंट। दूसरा, आत्मा उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है, आत्मा दो पर्याय, ऐसा जो आत्मा है, चेतन वस्तु है, तो वो चेतन वस्तु स्वतंत्र पने से ऐसी ही है ना,
कि एक उत्पाद में जो किसी के सहारे होता है, इसकी अनंत शक्तियां किसी के सहारे से रहती, किसी और के सहारे से रहती, इसकी चेतनता किसी और के कारण से है कि नहीं? नहीं, वो सब एक जैसे ही एक साथ है। माया कहना उत्पाद व द्रव्यात्मा ऐसी अनंत शक्ति वाली वस्तु, तो उस ये जो पूरा का पूरा स्वरूप है उसका, वो पूरा ऐसी अनंत शक्तियां, उनकी ध्रुवता और उत्पाद व्यय और उसकी सत्ता और उसका प्रमेयत्वपना, उसका आगुल्यवत्वपना, उसका प्रदेशत्वपना, ये सब है कि नहीं है? उसका वस्तुत्वपना, ये सब है उसमें। इन सबको कौन प्रयोग हुए बैठा है? एक चैतन्य स्वभाव। ये सबके सब अनंत गुण चैतन्य है कि नहीं? और एक एक गुण अलग अलग है, तो भी एक एक गुण अलग अलग नहीं है। चैतन्यता ने उसको पिरोया हुआ ना, ज्ञान ने उनको सब पिरोए हुए है ना। क्या कहा? अभी मैं एक बात बता रहा हूँ ना, बहुत विशेष विशेष बात है। ज्ञान मात्र उसमें पिरोया हुआ है सब, उसकी उत्पादक द्रव्यता उसमें सब में ज्ञान है कि नहीं? व्यय में भी ज्ञान, उत्पाद में भी ज्ञान, द्रव्य में भी ज्ञान, पर्याय में भी ज्ञान, ज्ञान में भी ज्ञान, सुख में भी ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में पूरा का पूरा द्रव्य, उसकी अनंत शक्तियां, उसके अनंत धर्म सब कहाँ में प्रयोग हुए हैं? एक चेतन में। अब मैं पूछता हूँ, जैसे एक चेतन में, एक चेतन उसका गुण है ना, उसमें वे सब प्रयोग हुए हैं, ऐसे ही एक सुख में वे सब नहीं प्रयोग हुए हैं? ये प्रयोग हुए हैं, लेकिन उन सब में मुख्य कौन है जिससे वो पूरे विश्व से बिल्कुल अलग जाना जाता है, जिससे वो अपने को जान सकता है, जिससे वो पर को जान सकता है, जिससे वो अपने को अनंत शक्ति वाला जान सकता है, जिससे वो अपने पूरे मैकेनिज्म को जान सकता है। वो राजा है। ऐसा वो ज्ञान मात्र, चेतन मात्र वस्तु, लेकिन वो अनेक शक्ति वाली, अनेक शक्तियों के समूह है। हाँ हाँ जी, हाँ, ये वस्तु का स्वरूप है प्रभु। हाँ जी, ज्ञान के अनुभव की बात है। ज्ञान में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। महिमा कहाँ से कहाँ सब ये, कहाँ से ये 12 प्रकार के तप कहाँ से आते हैं? ये 22 परीक्षा कहाँ से कैसे सहन होंगी? क्या जानता है वो अपने को? उसके बल पर वो इसको 22 परीक्षा सहता है, लेकिन तो भी नहीं सहता है। 12 प्रकार के तप करता है तो भी किसका ध्यान करता है? कि नहीं नहीं, वो 12 प्रकार के तप ऐसा भूखा रहता है, ये फलाना करता है, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है। हाँ हाँ, इसको अंदर में ऐसा हुआ भैया, इतनी वीतरागता है, ये वीतरागता, उस वीतरागता का 3 चौकड़ी कसा है।
अभाव रूप जो वीतरागता है उसकी पावर कितनी होगी? वो पावर कहाँ से आई है? बाहर के बाहर कपों में से आई, भूखा रहा इसलिए आ गई है। और वीतरागता की पावर है वो 12 प्रकार के तप हैं, 22 परिसे हैं, ये सब वीतरागता की पावर है। धर्म है, समझना मार्ग क्या है। हाँ जी, हाँ जी, वीतरागता माने क्या? सीधा सीधा है, राग रहित बना। वीतरागता माने क्या? राग रहित बना। और राग रहित बना माने अपना स्वभाव, दो में से एक रहेगा ना, या तो अपना स्वभाव रहेगा या राग रहेगा। और राग आएगा, वो उसका लक्षण क्या है राग का? आश्रव दुखकार घनेरे, राग का लक्षण है दुख, और आत्मा का लक्षण क्या है? हाँ, अतीन्द्रिय आनंद में, अतीन्द्रिय आनंद में। ये अतीन्द्रिय आनंद जो स्वरूप जो परिणमी है वस्तु, उसकी वो पावर है। क्या कहा? उसकी पावर है। अरे प्रभु कहाँ से आ? ये अनेक शक्ति का समूह, ऐसा द्रव्य में, ऐसा ऐसा उसमें अहमपना। बस अब क्या है, कहाँ के 12 तब, कहाँ की 22 परिस है क्या? तो ये सब बाहर से ज्ञान कराया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और भैया एक करणान वो करणान योग, प्रज्ञान योग, चरणान योग तो मैंने बताई दिया उसमें मेडिटेशन में, ठीक है। और प्रथमान योग भी इसी में से आता है। तो पाठशाह स्वामी के ऊपर क्या क्या हो रहा था उन्हीं दिशा में, तो भाई छिगे नहीं क्यों? कौन बता रहा है? ये वो अंदर का मैकेनिज्म क्या है, ये चल रहा है इस वस्तु के अंदर है? तो ऊपर से वो शोले वोले पत्थर पत्थर ये सब पड़ रहे हैं, तो अभी तो वे कहाँ डटे हुए हैं? कौन डटा हुआ है? वो चेतन वस्तु, वो अपने स्वरूप में ध्यान में, अपने वीतरागता के बल पर। तो इससे उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया कि वो उससे आए, वो धर्मेंद्र परमावती आए, सब उनसे केवल ज्ञान प्राप्त किया है। तो पूरे जीवन भर वो पद्मावती की पूजा और धर्मेंद्र की पूजा करते करते जीवन खत्म कर, तो पार्षद के स्वरूप को ही नहीं समझा, तो केवल ज्ञान कैसे प्राप्त किया? अगर के उससे प्राप्त करते हैं तो फिर सबके वो सब होना चाहिए ना, सबके वो कोई ना कोई पार से रक्षक होना चाहिए, तब ये केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। अंदर में आत्मा की जो अनंत शक्ति है, वो जो शक्ति स्फुरायमान होती है तीन चौकड़ी कसाई के अभाव में वीतरागता में, वो शक्ति धनेन्द्र ने उसके पास थी। सब रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली बात, इसलिए डॉक्टर साहब इन सब बातों का निषेध करते हैं। तो अपन कोई बाहर जा रहा है, कोई हमारा इतना विचार पाने नहीं, बंडल का विचार आता कहाँ? बंडल का नहीं है, नहीं नहीं। हाँ जी, अनेक शक्ति समूह रूप सामान्य विशेष रूप, अनेक शक्ति स्वरूप सामान्य, सामान्य मान अभेद एक। अभी मैंने बताया अनंत को सब प्रयोग हुआ ना, तो वो प्रयोग हुए तो ऐसा पूरा एक द्रव्य अखंड अभेद सामान्य है क्या? नहीं है। ऐसी सत्ता स्वरूप वस्तु जैसी है ना, तो उसका सामान्य है बस, उसकी अनेक शक्तियों को याद करो तो वो उसके विशेष है, ये शक्तियां तो विशेष है उसकी।
सर्वशक्तिमय एक ज्ञान मात्र अनुभव करता है। क्या कहा? कौन? स्यादवादी। तीसरी लाइन में लिखा हुआ स्यादवादी ऐसा एक ज्ञान मात्र अनुभव करता है। और ज्ञान मात्र का मैंने सब बता दिया, वो मुख्य है। पर को पहचानने में और अपने को पहचानने में कौन मुख्य है? ज्ञान। ज्ञान ही अपने मैकेनिज्म को जानेगा और अनंत गुणों में से कोई दूसरा गुण नहीं जान सकता अपने में। समझ, ज्ञान मात्र अनुभव करता है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, इसमें विरोध नहीं। आया क्या नहीं आया? वस्तु का कैसे हो? जो बात मैंने मैकेनिज्म के रूप में कही थी वो आचार्य देवगन वस्तु का ऐसा ही स्वरूप, ऐसे ही स्वरूप संसार में क्यों दुखी है? वस्तु के ऐसे ही स्वरूप हो गया, क्या करो? तो अज्ञान माने अज्ञान का ऐसे ही स्वरूप है। अज्ञान अब किससे ज्ञान से राग करो कि अज्ञान से द्वेष करो? करें कि अज्ञान का ऐसा स्वरूप है, ज्ञान का ऐसा स्वरूप है, वस्तु का ऐसा स्वरूप है, क्या करना? इसलिए ज्ञान क्या है? सब जो अज्ञानी है, अज्ञान दशा में जो भी चल रहा है उससे तटस्थ रहते हैं। अज्ञान में क्या क्या धर्म बताया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो चलने को चलने करना क्या है? अपने को अपना काम करना है, उनसे कोई उलझना उसमें क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई क्या है, देखो अपन कहाँ से जानते हैं? आगम से जानते हैं ना। तो जो आगम से जाना और वैसे ही अपन ने अंदर में अपने मैकेनिज्म को जाना, तो वो आगम से मिलन कर गए ना। इसलिए वो जो छद्मस्त ज्ञानी है उसका ज्ञान आगम प्रमाण होता है, ऐसा कहा जाता है। समय सारणी में भी ये बात आई। अब इसके बाद मैं ये 270 नंबर का कलश है, थोड़ा इसे आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसमें साथ साधक द्वार में 42 नंबर का छंद है। अब देखना अपन ने इतना पढ़ा ना, और स्यादवादी ऐसा अनुभव करता ही आया ना। देखना जरा इसमें लिखा है जाके हृदय में स्यादवाद साधना करत, शुद्ध आत्मा को अनुभव प्रगट भयो है। जाके संकल्प के विकार मिटे। तीन लाइन पहले, जाके हृदय में स्यादवाद साधना करत, जो स्यादवाद की साधना करता है, यानी मैकेनिज्म को जानना पूरे को, इसका नाम स्यादवाद की साधना है। निरंतर उसका अभ्यास करते रहना। ज्ञान जिसको रुचि हुई ना उसके अपने वस्तु स्वरूप की, तो वो ज्ञान उसकी साधना में निरंतर रत है। वो उसे वो अपने स्वरूप की वो विनय है, उसकी वो आराधना करता है। साधना कहो आराधना कहो, क्योंकि अगर ये स्यादवाद गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। स्यादवाद मान गया अभाव माने अज्ञान। जाके हृदय में स्यादवाद साधना करत, शुद्ध आत्मा को अनुभव प्रगट भयो है। इसको शुद्धात्मा का अनुभव प्रगट हो गया है। शुद्धात्मा माने क्या? देखो आज गुरुदेव सिंह के व्याख्यान में एक बात आई थी, आपने सुनी होगी
कि वस्तु वस्तु में बंध नहीं है, ऐसा है ना। वस्तु को बंध की आवश्यकता है, मोक्ष की आवश्यकता। बंधु वस्तु जो है बंध मोक्ष से रहे, अबंध स्वरूप है, अबंध स्वरूप। अब वस्तु माने क्या? वस्तु माने, अब मैं बताता हूँ। वस्तु माने जो अभी इतनी बात बताई ना, अनंत शक्तियां हैं, ये है, ये सब, ये बात, इसमें किसने उसको पिरोया हुआ है? एक स्वभाव, एक स्वभाव, सब उसमें गर्भित है, एक पना अहमिक को, जो उन सब का एक पना है, एक पना है, एक पना। एक बात। दूसरी बात, वस्तु में उत्पादय है, लेकिन वस्तु को कैसे पकड़ेंगे? उत्पाद कैसे पकड़ेंगे? या जो उसका एक पना है, एक स्वभाव है, त्रिकाल है, उससे पकड़ेंगे, एक स्वभाव से पकड़ेंगे। इसका मतलब वही वस्तु है ना, वस्तु वही है ना, वस्तु उतनी ही है ना। अरे उत्पाद जो पर्याय है, वो पर्याय तो वस्तु को पकड़ने वाली है, क्या पानी? पकड़ने वाला कौन है? ग्रहण करने वाला कौन है? उसकी श्रद्धा करने वाला कौन है? ज्ञान करने वाला कौन है? उस मैकेनिज्म को जानने वाला कौन है? तो पर्याय पर्याय को पकड़ेगी कि वस्तु को पकड़ेगी? इस प्रकार ही आया करने उसका। अब उसमें क्या है? उसको बंद स्वभाव जो होता है, वो स्वभाव में क्या आया क्या गया? ये संसारी हो तो भी स्वभाव वैसा का वैसे ही रहा ना। अपन सब संसारी है ना, पढ़ने की सब ज्ञानी है ना, तो अपन अज्ञानी है तो भी अपना वस्तु का स्वभाव तो कब से कब तक रहेगा? उसमें कोई अशुद्धता आई है क्या आज तक? काय में? वस्तु में, स्वभाव में, स्वभाव में, स्वभाव में। इसलिए वो अबंध स्वरूप है, उसमें बंध मोक्ष नहीं है। जो निगूढ़ में सोई मुझ में, सोई मोक्ष में था, वो तो अबंध स्वरूप है। हाँ, हाँ, वो प्रकृति के स्वभाव, वो अचेतन का स्वभाव है ना, चेतन है वो। लेकिन यहाँ तो आत्मा जो चेतन वस्तु, उसको शुद्ध कहा ना, शुद्ध आत्मा को अनुभव, ऐसा शब्द आया है। इसलिए शुद्ध पर से मैंने ये बात कही है। शुद्ध क्यों कहा? अरे उसमें हुआ क्या है? मतलब जैसा का तैसा है, इसका मतलब शुद्ध है। हाँ, तो पर्याय अपेक्षा से शुद्धता माने अशुद्धता का अभाव, और शुद्ध का अनुभव माने क्या? कि जो त्रिकाल एक रूप है, वो सृष्टि का नाम शुद्ध है। अहमित को खल शुद्ध तो शुद्ध आत्मा को अनुभव प्रकट भयो है, जाके संकल्प विकल्प के विकार मिटे। संकल्प विकल्प के विकार मिट गए हैं, क्योंकि उसने उसको क्या हुआ है कि बस मैं तो ये हूँ, इस संकल्प विकल्प मेरा स्वरूप ही नहीं है। बोलो, संकल्प विकल्प को अपना स्वरूप माने? संकल्प विकल्प कदाचित हो, तो ये तो आश्रम तत्व है, भिन्न दिखाई देते हैं। अब आई बोला, सदा काल एक ही भाव रस पर नहीं होते। सदा काल, सदा काल, सदा काल, सदा काल, सदा काल, एक ही भाव, 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 एक ही भाव। मान मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, पूरा पूरा अभेदा जावेद, पूरा का है। और स्यादवाद में रिपोर्ट है, एक ही भाव कह रहा है तो भी एकांत नहीं है, क्योंकि ज्ञान सब जान रहा है,
लेकिन परिणमन एक अभेद का। हाँ जी, धर्म है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों? देखो कारण क्या है कि ज्ञान तो एकदम जगमगा रहा है, जगमगाहट अपन ने पढ़ी थी कहीं? हाँ, तो ज्ञान तो एकदम जगमगा रहा है और ज्ञान में ये सब शक्तियां सब हैं, लेकिन श्रद्धा किसकी है? और चारित्र कैसे होता है? अगर चारित्र में उसका अनंत का अनंत शक्तियों का विकल्प आ जाए, अनंत में अनंत शक्ति वाला हूँ ये विकल्प आ जाए, तो वो तो विकल्प बेकार हो गया ना, वो अपने से पतित हो गया। इसलिए एक ही भाव रस पर नहीं है, एक भाव मन में, एक में, एक में, एक में। ये है मोक्ष मार्ग, वो श्रद्धा, उधर वो चारित्र, और बीच में ज्ञान जगमगा रहा है, और ज्ञान सब जानता है। लेकिन कोई इतने अनंत शक्तियां होने पर भी, ज्ञान में प्रकाशित होने पर भी, ज्ञान केवल क्या काम कर रहा है? ज्ञान तो ज्योति का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? और श्रद्धा कहाँ बैठी है? और चारित्र किसके बल पे है? उसी श्रद्धा के बल पे चारित्र चल रहा है। ज्ञान तो केवल उसमें जगमगाहट बनाए हुए है, एक प्रकाश है भाई, ये मार्ग है। हाँ जी, देखो भगवान भी केवल ज्ञान है ना, तो केवल ज्ञान में अरे अपना अंतरंग का तो सब जगमगा ही रहा है, लेकिन बाहर में सारा लोकालोक भी उनके ज्ञान में जगमगा रहा है कि नहीं जगमगा रहा है? लेकिन तो अभी भी अब उनका ध्यान उधर जाता है। क्यों? एक ही भाव रस पर नहीं हो, एक 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 ही भाव। ये आशय है, सुनो हो गया आगे चलते।